एक्चुअली अंदर थोड़ा टेक्निकल इशू आया, उसकी वजह से 1 घंटा एग्ज़ाम लेट हो गया हमारा। अंदर रजिस्ट्रेशन का कुछ इशू था, 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर 1 घंटे बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ दोबारा से, इसलिए शायद शिफ्ट नेक्स्ट भी अब लेट ही होगी। ओवरऑल एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का ही आया हुआ था, इजी टू मॉडरेट। तो जैसे टेक्निकल ग्लिच था, एग्जाम के बीच में तो कुछ ऐसा फेस नहीं करना पड़ा? बीच में कोई इशू नहीं आया, इनिशियली थोड़ा इशू आया। बीच में आपको जो भी मतलब ऐसा तो कुछ नहीं क्वेश्चन पे स्टक हो गए हो या ऐसा कुछ? नहीं, कोई इशू नहीं आया। और एग्जाम लेवल कैसा था? इजी टू मॉडरेट ही था। इजी टू मॉडरेट था सारे सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर की ये बहुत टफ पूछा गया था? नहीं, ये रीजनिंग इजी थी, बाकी भी इजी थे। आई डोंट थिंक कि कोई टफ था। ओवरऑल शिफ्ट को इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम। जीके जीएस में पढ़ा सा था या कुछ बिल्कुल डिफरेंट पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, कुछ ठीक थे, मतलब ऐसा नहीं था कि पढ़ा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। कुछ क्वेश्चंस याद हैं आपको जीके जीएस के या इंग्लिश में ऐसे याद रह जाते? बहुत ही, मतलब मुझे पढ़ के स्माइल आ गई कि दलेर मेहंदी कौन से लैंग्वेज के सिंगर हैं, तो वो सभी को पता होता है। और फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब तक होता है, तो ये बहुत ही कॉमन सा बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। और इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स में कोई वोकैबुलरी याद है जो पूछी? अभी तो मैं ऐसे मुझे याद नहीं है, बट उस टाइम पे ऐसा था कि बहुत ही ऑप्शंस एलिमिनेशन और वैसे बहुत इजी लग रहा था। हाँ जी। एरर डिटेक्शन के कितने क्वेश्चंस थे? एरर डिटेक्शन 3 थे, आई गेस 3 to 4 आई गेस। और पैराजम्बल, नरेशन, वॉइस? पैराजम्बल नहीं आया था, नरेशन भी नहीं था, वॉइस भी नहीं था, तीनों ही चीजें नहीं थी। पैराग्राफ था, वो क्लोज टेस्ट था। उसकी जगह इस बार सारे क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन में डाले। और अच्छा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था। लंदा ब्लैंक से भी क्वेश्चन था? नहीं, क्लोज टेस्ट ही था। इंग्लिश का लेवल मतलब इजी था? हाँ, इजी टू मॉडरेट। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए? मैंने 77। चलो बहुत अच्छा, अगर आपकी एक्यूरेसी होगी तो सिलेक्शन हो ही जाएगा डेफिनेटली।